हेलो। तो स्वागत है आप सबका फिर से मेरे अपने वाईटी चैनल बीपीसीएम पर। और मैं अशोक कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर कितना? चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक तो अलग से रिलेशन पढ़ना होता है और फिर बाद में फंक्शन पढ़ना होता है। ऐसा नहीं होता कि हम पहले फंक्शन पढ़ें उसके बाद रिलेशन पढ़ें, नहीं, पहले हमको रिलेशन पढ़ना होगा और रिलेशन पर ही बेस्ड अगला कॉन्सेप्ट है फंक्शन, है ना। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ अपने पिछली क्लास 11th क्लास में सेट आप पढ़ के आए होंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। अगर आपने 11th क्लास में सेट पढ़ लिया है और बेसिक 11th क्लास से पढ़ के आए हो आप रिलेशन एंड फंक्शन का, तो आपको यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है ना। तो सबसे पहला सवाल उठता है, व्हाट इज रिलेशन? व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन क्या होता है ना। तो हमारी डेली लाइफ में तो बहुत सारे रिलेशन होते हैं, मदर, फादर, सन, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ, फ्रेंड और गर्लफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, है ना। तो मैनी रिलेशन एग्जिस्ट, है ना। हमारी लाइफ में बहुत सारे रिलेशन क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। सपोज दैट मैं एक एलिमेंट हूँ एक सेट का और दूसरे सेट में जिनके साथ मेरे रिलेशन है वो है, तो उनसे क्या होगा, मेरा साथ सारा रिलेशन उनसे मैच होगा। तो देखो, पहले सपोज दैट आई राइट y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स। वो कह रहा है कि अब ये y इक्वल टू एक्स है, तो क्या है, ये लाइन हो सकती है, कोई क्या हो सकती है? लाइन हो सकती है। तो अब हम किस में पढ़ रहे हैं? इसको रिलेशन में पढ़ रहे हैं। किस में पढ़ रहे हैं? रिलेशन में। तो देखो, मैं y की कुछ वैल्यू ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? वैल्यू। जैसे 1,2,3,4,5 और इसे बोल देता हूं मैं सेट ए। क्या बोल देता हूं? सेट ए। आई कॉल सेट ए, इसको सेट ए बोल देता हूं मैं। अब देखो, मैंने y की वैल्यू क्या ली है? 1, 2, 3, 4, 5 ली है। तो मैं x की भी कुछ वैल्यू ले लेता हूं, तो यही ले लेता हूं 1, 2, 3, 4, 5। एक मिनट, थोड़ी ज्यादा ही पास पास हो गई है। 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो, यहां से आपको पता पड़ रहा है y इक्वल टू एक्स, यानी कि y की वैल्यू किसके बराबर है? x के बराबर है। किसके बराबर है? x के बराबर है। तो मैं यहां से इनको मिला देता हूं, 1 से 1, 2 से 2, ठीक है, 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4 और 5 से 5। इस तरीके से मैंने मिला दिया। ये सेट ए है और ये सेट बी है। सेट बी है। मैंने एक फंक्शन लिखा y इक्वल टू एक्स, ये वैल्यू है क्या? y इक्वल टू एक्स। y और x में कोई ना कोई रिलेशन तो है, बिल्कुल भी होगा, कोई ना कोई रिलेशन तो y और x में होगा। तो मैंने लिखा y इक्वल टू एक्स, मैंने y की वैल्यू ली 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या बताना है? अब रिलेशन बताना है। क्या बताना है? रिलेशन बताना है। तो देखो, y r इक्वल टू करली ब्रैकेट 1 का 1 से 1,1 और 2 का 2 से 2,2, 3 का 3 से 3,3 और 4 का 4 से 4,4 और 5 का किससे है? 5 से है, तो 5,5, है ना। और करली ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्या है? y इक्वल टू एक्स का क्या रिलेशन है? ये वाला रिलेशन है। तो देखो, रिलेशन कंटेनिंग पेयर ऑफ ऑर्डर ऑफ पेयर। देखो, रिलेशन कंटेन या कंटेनिंग ऑर्डर ऑफ पेयर। क्या? ऑर्डर ऑफ पेयर। रिलेशन कंटेनिंग ऑर्डर ऑफ पेयर, यू नो, आई नो, है ना। देखो, रिलेशन, अभी मैं आपको वहां तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको डायरेक्टली रिलेशन के डेफिनेशन भी लिखवा सकता हूं। लेट सेट ए एंड सेट बी, है ना। तो जो ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड सबसेट ऑफ ए बी, है ना। तो मैं ऐसे करके ये इसको लिखवा सकता हूं, लेकिन मैं आपको थोड़ा बेसिक आइडिया दे रहा हूं रिलेशन क्या है ना।
अब मैं यहाँ पे y इक्वल टू एक्स लिया, क्या लिया, x लिया। अब मैं y ग्रेटर देन x भी ले सकता हूँ, ले सकता हूँ नहीं ले सकता हूँ, मेरी मर्जी में ले सकता हूँ, है ना। तो देखो यहाँ पर हम ऐसा भी कर सकते हैं, एक मिनट। अभी मैंने y इक्वल टू एक्स का रिलेशन बताया, है ना। सपोज दैट आई राइट y ग्रेटर देन x, y ग्रेटर देन x। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर y की भी कुछ वैल्यू ले लेता हूँ और x की भी कुछ वैल्यू लेता हूँ, क्योंकि हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। तो आई राइट y इक्वल टू 1,2,3,4,5 और यहाँ पे 1,2,3,4,5 और 6। इसमें 4 ले ली, इसमें 6 ले ली। इसको मैंने बोल दिया सेट ए और इसको बोल दिया मैंने सेट बी। बोलेंगे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ऊपर देखो क्या लिखा है, ऊपर लिखा है y ग्रेटर देन x, यानी कि y की जो भी वैल्यू होगी रिलेशन में वो x से क्या होगी, ग्रेटर देन होगी, क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। देखो कैसे होगा ये होगा 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से और 5 का 6 से। तो क्या रिलेशन होगा, रिलेशन होगा यहाँ पे करली ब्रैकेट 1,2, 2,3, 3,4 और 4,5 और 5,6, क्या 6 करली ब्रैकेट क्लोज। ये क्या होगा, रिलेशन होगा, क्या होगा, रिलेशन होगा। मैं आपको अभी मैथमेटिकली बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, मैथमेटिकली बता रहा हूँ, है ना। देखो अब इसी को बोलते हैं हम एरो डायग्राम, क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम, या बोलते हैं मैपिंग डायग्राम। अब बोलेंगे हाँ अब समझ आया, तो थोड़ा आपने तो गोले बंद कर दिया ना, तब हमारे दिमाग में घुसा। इसको क्या बोलते हैं, इसको या तो बोलते हैं मैपिंग डायग्राम, क्या बोलते हैं, मैपिंग डायग्राम, या बोलते हैं इसको एरो डायग्राम, क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम, मैपिंग डायग्राम या एरो डायग्राम। दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशन, है ना। तो आई अब मैं क्या, अब मैं रिलेशन की डायरेक्ट डेफिनेशन लिख सकता हूं, बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हो। तो देखो अब मैं बताता हूं आपको रिलेशन की डायरेक्ट डेफिनेशन, ठीक है। तो लिखो, अब देखो यहां पर आई राइट मैंने रिलेशन की रियल डेफिनेशन ये होती है, व्हाट इज रिलेशन, है ना। तो लेट ए एंड बी टू सेट, मेरे पास क्या है, ए और बी दो सेट है, क्या है, ए और बी दो सेट है। देन ए रिलेशन आर, और जो एक रिलेशन है क्या है, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में जो रिलेशन है उससे कहते हैं सबसेट ऑफ ए बी, सबसेट ऑफ ए बी, इसी को कहते हैं रिलेशन, क्या कहते हैं, रिलेशन। देखो लेट ए एंड बी टू सेट्स देन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड सबसेट ऑफ ए बी, क्या, सबसेट ऑफ ए बी। ए और बी में जो रिलेशन है, ए और बी में एक का जो बी में रिलेशन है उसी क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं ए और बी का, और उसी क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। सपोज दैट यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास दो सेट है, आई हैव ए टू सेट्स ए एंड बी जिनमें कुछ वैल्यूज है। सेट ए में वैल्यू है 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 9 तक है। एक सेट है मेरे पास बी 1,2,3,4,5। अब वो कह रहा है एंड आर ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल टू बी, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए। तो आर क्या होगा, आर क्या होगा, ठीक है। तो मैपिंग डायग्राम चले, बोलेंगे बिल्कुल मैपिंग डायग्राम चलेंगे। तो देखो सपोज दैट जो सेट ए है, हमारे पास सेट ए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। सेट बी क्या है 1,2,3,4,5, ये है सेट बी और ये है सेट ए, क्या है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। यहां पर देखो वो क्या कह रहा है, ए इक्वल टू 2b, ए इक्वल टू 2b, मतलब ए की जो वैल्यू है वो बी से क्या है,
दो गुना है। क्या है? दो गुना है। ठीक है, तो देखो रिलेशन क्या होगा, 2,1। ए क्या है? बी के बराबर है। अगर मैं ए की जगह बी की जगह 1 पुट करूंगा और ए की जगह 2 पुट करूंगा तो क्या ए भी बराबर आएंगे? बोलेंगे हाँ, बिल्कुल बराबर आएंगे। ये ऑर्डर पेयर रिलेशन में हो सकता है। देखो फिर यहां से 3, सॉरी 3,2 तो आ ही नहीं सकता, 2,1 आ गया है ना। अब देखो 6,3, 6,3 होगा या नहीं होगा? बोलो 6,3 होगा या नहीं होगा? बोलेंगे बिल्कुल होगा। और 8,2, 8,4 इसके रिलेशन में होगा या नहीं होगा? बोलेंगे बिल्कुल होगा। तो आर की वैल्यू क्या होगी? आर की वैल्यू ये होगी, आर की वैल्यू ये होगी 2,1। तब अगर मैं ए की जगह 2 पुट करता हूँ, बी की जगह 1 पुट करता हूँ तो ए इक्वल टू 2 भी हो जाएगा। अगर मैं ए की जगह 6 पुट करता हूँ, बी की जगह 2 पुट करता हूँ तब भी इक्वल हो जाएगा। अगर मैं ए की जगह 8 पुट करता हूँ, बी की जगह 4 पुट करता हूँ तब भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो 1 2 3 4 कितने ऑर्डर पेयर आएंगे रिलेशन में? 4। कितने? 4। मेनली इसे क्या बोलते हैं? सबसेट बोलते हैं। सेट का क्या बोलते हैं? सबसेट बोलते हैं, है ना। तो सेट की बेसिक डेफिनेशन आपको समझ में आई हो, है ना। अब सेट्स को सॉरी रिलेशन की जो डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। अब रिलेशन को अच्छे से समझने के लिए पहले हमको पढ़ना जरूरी है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी वेयर जहां ए एलिमेंट है वो सेट ए का है और बी एलिमेंट है वो सेट बी का है इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए टू बी एंड डिनोटेड एंड इज डिनोटेड ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। देखो हमारे पास दो सेट होंगे, क्या होंगे? दो सेट होंगे, एक सेट ए होगा, एक सेट बी होगा। सेट ए और सेट बी, सेट ए में कुछ एलिमेंट होंगे, सेट बी में कुछ एलिमेंट होंगे। सेट ए और बी के जितने ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हैं वो सारे बना दो। अगर पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। तो एक एग्जांपल है हमारे पास, इसमें एक हमारे पास सेट ए है और एक सेट बी है ना। तो देखो सेट ए, सेट ए के एलिमेंट है मेरे पास ए कॉमा पी, है ना। ये है मेरे पास सेट ए, क्या है? सेट ए। और सेट बी में के 1,2,3, ये है सेट बी। अब मेरे पास दो एलिमेंट है, क्या है? दो एलिमेंट है, ए सॉरी दो सेट है, एक सेट ए और एक सेट बी है। सेट ए के एलिमेंट ए कॉमा बी है, सेट बी के एलिमेंट 1,2,3 है। अब इसके पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, क्या पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर? तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। देखो ए 1 के भी साथ, ए का 2 के भी साथ, ए का 3 के भी साथ बनेगा ऑर्डर पेयर? नहीं बनेगा? बोलेंगे बिल्कुल बनेगा। बी का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, बी का 3 के साथ। देखो कितने ऑर्डर पेयर पॉसिबल है इसके? ए कॉमा 1 और ए कॉमा 2, ए कॉमा 3, बी कॉमा 1, बी कॉमा 2 और बी कॉमा 3। इतने ऑर्डर पेयर इसके पॉसिबल है। बोलो है या नहीं है? थोड़ी यहां से ये हटा देता हूं सेट है ना। बोलो क्या इससे ज्यादा ऑर्डर पेयर बन जाएंगे ए क्रॉस बी के, है ना। तो मेरे पास दो सेट होंगे, सेट ए सेट बी। सेट ए में भी कुछ एलिमेंट होंगे, सेट बी में कुछ एलिमेंट होंगे। सेट ए का एवरी एलिमेंट, सेट ए का एवरी एलिमेंट ऑर्डर पेयर बनाएगा सेट बी के एवरी एलिमेंट के साथ। बात समझ में आ रही है? यानी कि सेट ए का ए एलिमेंट ऑर्डर पेयर या रिलेशन बनाएगा बी के एवरी एलिमेंट के साथ। 1 2 3 बीवी 1 2 3। आई होप आर यू अंडरस्टैंड, है ना। तुम समझ रहे होगे। अब देखो बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए
अब इसको रिवर्स मार दो, क्या मार दो, रिवर्स मार दो, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, बात तो एक ही है, बोलेंगे बिल्कुल है। अब देखो यहाँ पर पहले ए था तो हमने ए का एलिमेंट लिया, लेकिन यहाँ पर पहले बी है, क्या है, बी है, तो किसका एलिमेंट लेंगे, हम बी का एलिमेंट लेंगे, किसका एलिमेंट लेंगे, बी का एलिमेंट लेंगे। तो देखो बी का एलिमेंट पहला क्या है, वन, तो पहला होगा वन कॉमा ए, है ना, और वन कॉमा बी, यही तो होगा, अरे भाई यही तो होगा। वो क्या कह रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या करिए, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, है ना, इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए टू बी एंड इज डिनोटेड ए क्रॉस बी, है ना। जब ए क्रॉस बी निकाल रहा हूं मैं, तो ए सेट ए का एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट होगा, क्या होगा, फर्स्ट होगा, और बी का एलिमेंट क्या होगा, सेकंड होगा बाबू, क्या होगा, सेकंड होगा। जब मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूं तो ऑर्डर्ड पेयर में सेट ए का एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट होगा, और बी का एलिमेंट सेकंड होगा। जब मैं बी क्रॉस ए कर रहा हूं तो बी का एलिमेंट फर्स्ट होगा और ए का एलिमेंट क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड होगा, क्या होगा, सेकंड होगा। तो वन कॉमा ए, वन कॉमा बी, टू कॉमा ए, अभी भाई सॉरी ए ही आएगा ए, तो टू कॉमा बी, और सॉरी टू कॉमा ए, टू कॉमा बी, है ना, थ्री कॉमा ए और थ्री कॉमा बी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बाबू। तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ आया, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट देखो, एक थोड़े छोटे से दिमाग से सोचो, अगर मैं टू, अगर मेरे पास यही बेस्ट मेथड है आपको समझाने का, है ना, इसके बाद थोड़े अटपटे मेथड आएंगे तो आपको लगेगा यार ऑनलाइन क्या बोल रही है ना। तो देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, जो हमारे पास सेट होंगे ए एंड बी, उनके जो एलिमेंट होंगे, उनके जितने जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर हैं, है ना, लेकिन जो जो ए के एलिमेंट, सेट ए के एलिमेंट बी ए में बिलोंग करने चाहिए, और सेट बी के एलिमेंट भी बी में बिलोंग करने चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट है वो ए में भी बिलोंग करने चाहिए और बी में भी बिलोंग करने चाहिए, है ना। तो उसे क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए टू बी, है ना, एंड इज नोटेड ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। एग्जाम्पल समझाया, मेरे पास एक सेट ए था, एक बी था, मैंने पहले ए क्रॉस बी निकाला, फिर बी क्रॉस ए निकाला। अगर पहले ए क्रॉस बी है तो ऑर्डर्ड पेयर में सेट ए का एलिमेंट फर्स्ट होगा और सेट बी का एलिमेंट क्या होगा, सेकंड होगा, होगा या नहीं होगा, इतना तो आपको समझ आ गया होगा, है ना। अब थोड़ा सा इसका नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कैसे निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना तो बहुत इजी, क्या बहुत इजी है। अब देखो, अब मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, क्या, दूसरा सेकंड एग्जांपल, आई टेक अनदर एग्जांपल, है ना, बस आपको शायद समझ में आना चाहिए। देखो आई टेक अनदर एग्जांपल, इफ मेरे पास एक सेट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, एक मेरे पास ए सेट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, एंड एक बी सेट है मेरे पास 7 8 9, 7 8 9, फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, यानी कि ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट और बी का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। तो देखो पहले सेट ए क्या है मेरे पास, सेट ए, सेट ए है मेरे पास, ए है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, सेट बी है मेरे पास 7 कॉमा 8 कॉमा 9। अब मैं उसको मैपिंग डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लूं, बोलेंगे बिल्कुल कर लो, एक्स वाई जेड 7 8 9, ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। अब देखो सेट ए का एलिमेंट जो है, एवरी एलिमेंट रिलेशन बनाएगा सेट बी के एवरी एलिमेंट के साथ, तो एक्स 7 के साथ ही बनाएगा, 8 के साथ ही बनाएगा, 9 के साथ ही बनाएगा, है ना, 9 के साथ भी, ठीक है। अब देखो बाई, बाई जो है वो भी एवरी एलिमेंट के साथ 7 8 9
जेड का भी ऐसे ही चलेगा 7 8 9। तो देखो ए क्रॉस बी क्या होगा, पहले एक्स का 7 से तो एक्स कॉमा 7, फिर एक्स का 8 से तो एक्स कॉमा 8, फिर एक्स का 9 से तो एक्स कॉमा 9। अब आ गया वाई, तो वाई का 7 से, फिर वाई का 8 से, और फिर वाई का 9 से। अब क्या आ गया जेड, तो जेड का 7 से, फिर जेड का 8 से, और फिर जेड का 9 से। ये होगा एक सेट ए एंड सेट बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। क्या बोलते हैं इसे, ए क्रॉस बी, है ना। आई होप, मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो आप बी क्रॉस ए निकाल के दिखाओ। अब क्या होगा, इसका ये रिवर्स हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट रिवर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एलिमेंट रिवर्स हो जाएंगे। जब मैं ए क्रॉस बी निकाल रहा था तो मेरा पहले सेट ए था, तो सेट ए का एलिमेंट फर्स्ट होगा और सेट बी का एलिमेंट क्या होगा, सेकंड होगा, है ना। जब हम बी क्रॉस ए निकालेंगे तो सेट ए का एलिमेंट सेकंड होगा और सेट बी का एलिमेंट फर्स्ट होगा, ऑर्डर्ड पेयर में। किसमें, ऑर्डर्ड पेयर में, है ना। अब हम देखो, अभी मेरे पास कितने एलिमेंट थे सेट ए में, 1 2 3, सेट बी में 1 2 3। तो मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि सेट ए और सेट बी के एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो सीधी सी बात है, क्या निकल आएगा, ऑर्डर्ड पेयर निकल आएंगे। क्या निकल आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर निकल आएंगे। थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में इसको समझते हैं, है ना। तो इसको राइट कीजिएगा आप लोग। अब देखो, क्या, जब दो सेट है, दो सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। अब उन सेट्स में जितने एलिमेंट है उनके पॉसिबल ऑर्डर पेयर कितने होंगे, हाउ मेनी पॉसिबल ऑफ ऑर्डर पेयर सेट ए एंड सेट बी। तो कैसे निकालते हैं, सपोज करो एक सेट मेरे पास ए है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट ए है, एक सेट मेरे पास बी है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट एन है। यदि मैं सेट ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी, अगर इनकी मल्टीप्लाई कर दूं आपस में तो मेरे पास क्या निकल आएंगे, पॉसिबल ऑर्डर पेयर निकल आएंगे सेट ए एंड बी के। अब देखो थोड़ा एग्जांपल समझते, कैसे, एग्जांपल से देखो क्वेश्चन देखो, इफ, यदि मेरे पास सेट ए है, उसमें एलिमेंट है 1 7 8 9 10 11, ओके। एक मेरे पास सेट बी है एंड सेट बी, बी में एलिमेंट है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ठीक है। अब देखो जो सेट, अब क्या निकालना है, देखो उसको बताना है नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर पेयर, पॉसिबल ऑर्डर पेयर, पेयर्स, कितने नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर पेयर होंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, एन ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी। तो देखो ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, कितने 6, और बी में कितने 4, कितने 4। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर पेयर कितने होंगे, ए क्रॉस बी इक्वल टू 6 इंटू 4, तो कितने होंगे, ए क्रॉस बी 24, कितने होंगे, पॉसिबल ऑफ ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे, 24 बनेंगे। कितने बनेंगे, 24 बनेंगे। आप चेक भी कर सकते हो। तो आज का हमारा जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझाया और रिलेशन की बेसिक डेफिनेशन बताई, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन की बेसिक डेफिनेशन, जिससे आपको पता लग सके कि व्हाट इज रिलेशन, है ना, व्हाट इज रिलेशन। देखो रिलेशन तो मतलब पढ़ तो हम सभी लेते हैं, लेकिन समझ में भी आना चाहिए। मैंने आपको पहले मैथमेटिकल फॉर्म में बताया, फिर थ्योरेटिकल फॉर्म में बताया, कार्टेशियन प्रोडक्ट में। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा, है ना। तो जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन। मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशन अवेलेबल इन दिस चैप्टर, लेकिन हम बेसिकली 5 टाइप्स के पढ़ेंगे। कितने टाइप्स के पढ़ेंगे, 5 टाइप्स के, इक्विवेलेंट, यूनिवर्सल और
ट्रांसिटिव, सिमेट्रिक और एक और होता है ट्रांसिटिव, सिमेट्रिक और एक टाइप का और होता है। ओनली 5 टाइप के रिलेशन हम पढ़ेंगे। तो कल की जो हमारी क्लास होगी वो होगी टाइप ऑफ रिलेशन की, है ना। उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 1.1। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।